देवर्षि नारद मुनि ऋषि मुनियों से कहने लगे कि ऋषि मुनियों कि एक समय जब राजा बलि एक यज्ञ कर रहा था, तो उस राजा बलि के उस यज्ञ में भगवान ने वामन रूप धारण करते हुए उस राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। और जब राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, सुना था कि बड़ा दानी है, इसके द्वार पर जो भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज भगवान ने इसकी परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार धारण किया, और वामन अवतार धारण करते हुए इसके यज्ञ में पहुंचे। और यज्ञ में पहुंच करके जो ही राजा बलि वामन भगवान को इस रूप में, बालक के रूप में जब देख रहा था, तो बोला कि आपको जो कुछ भी दान की आवश्यकता है, आपको जो कुछ भी चाहिए, मैं आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। वामन भगवान राजा बलि से कहने लगे कि हमको कोई फालतू दान की आवश्यकता नहीं है। जो ही राजा बलि से वामन भगवान ने यह शब्द कहे, बलि कहने लगा कि हे भाई, मान गया मैं तुमको आज। बहुत देखे मैंने ब्राह्मण, बहुत जगह घुमा भ्रमण किया, बहुत ब्राह्मण मैंने देखे, लेकिन आप जैसा संतोषी ब्राह्मण मैंने कभी देखा ही नहीं। आप बड़े संतोषी, आज तक मेरी दृष्टि में, मेरे देखने में ऐसा कोई ब्राह्मण आया ही नहीं। लेकिन महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई दे, वह स्थान मैं आपको अवश्य दूंगा। मैं ये आपको जो है वचन देता हूं। वामन भगवान राजा बलि की बात सुन करके कहने लगे कि हम जो है, जो स्थान आप हमको देना जा रहे हैं, तो हम उसको कैसे ना दें? यदि आप देखने से बढ़िया उत्तम यही रहेगा कि आप जो है उस स्थान का हमको दान करें, संकल्प कर, और संकल्प करके वह स्थान हमें दान स्वरूप दे। तो जो ही भगवान ने आज वामन भगवान बलि से इस प्रकार कह रहा था, तो बलि हंसने लग गया। बोला कि महाराज, कि आपको एकमात्र 3 भाग भूमि के लिए क्या मैं संकल्प करूं? क्या मैं 3 भाग भूमि का संकल्प करके आपको दान दूं? क्यों, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, और ये जितनी मेरी प्रजा है, यदि इनको मालूम पड़ गया तो ये सब मेरी हंसी कर रही है। तो भगवान ने कहा, देखो कि यदि दान देना है तो दान देने का नियम होता है। बिना नियम के वो दान नहीं दिया जाता। जब तक संकल्प नहीं किया जाता, तब तक उस दान देने का कोई फल नहीं। बिना संकल्प के दान नहीं किया जाता। दान देने से ही उस वस्तु का जो फल होता है, फल प्राप्त हो जाता है। यह सब जो है राजा बलि के उस यज्ञ में जो शुक्राचार्य आचार्य बने हुए हैं, यह सब देख रहे हैं। इन दोनों की बातों को सब उन्होंने देख लिया। देखे कि बहुत देर हो गई। एक छोटा सा बालक और राजा बलि ये बहुत समय से आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बात है इसकी बहुत ऊंची है। मुझे जानना चाहिए, जाकर के पता लगाना चाहिए कि कारण क्या है। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके भगवान का दिव्य स्वरूप आज शुक्राचार्य के समझ में आ गया कि कोई बालक है, ये साक्षात भगवान है। दिव्य स्वरूप आज शुक्राचार्य ने देख लिया, समझ गए। आज भगवान बलि के कहने पर शुक्राचार्य जब यह समझ गए और वामन भगवान के सामने आज राजा बलि जो है जल के लोटे को उठा करके जो ही संकल्प करने को तैयार हो ही रहा था, पहुंच गए शुक्राचार्य। राजा बलि का हाथ पकड़ लिया, कहा कि हमारा सावधान हो जाइए,
इतनी जल्दी में आप संकल्प मत कीजिए। आपको पता नहीं ये कौन है। बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे मालूम है ये बामन है। तब शुक्राचार्य कहने लगे कि हे बलि, आप इनको नहीं जानते, ये बामन नहीं है। मैं सब समझ गया हूं ये कौन है, लेकिन आपको अभी तक मालूम नहीं है। आप जो है थोड़ा सोचिए तो समझ लीजिए। और उधर जो है जब राजा बलि आज भगवान के सामने संकल्प करते हुए उस लोटे से जल भगवान के हाथ में देने वाला था, तो शुक्राचार्य जो है उस लोटे का जो छेद था जहां से जल बाहर आता था वहां विराजमान हुआ। और विराजमान हो गया आज भगवान जो बामन रूप में थे। समझ गए कि शुक्राचार्य आज राजा बलि को जो है संकल्प करने से रोक रहा है। तो तुरंत ही बामन भगवान ने जब वह संकल्प करने के लिए उनको रोक रहा था शुक्राचार्य, तो कहने लगे भगवान कि हे शुक्राचार्य, ये जो तेरे नेत्र हैं, ये तेरे नेत्र जो है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तेरे नेत्रों में एक थोड़ी सी कमी रह गई। और आज मैं जो है तेरे उन नेत्रों की उस कमी को मैं दूर कर लेता। और जब तेरे नेत्रों की कमी दूर हो जाएगी तब तुझे ज्ञान मालूम होगा, तब तो इन नेत्रों से देख पाएगा। भगवान ने तुरंत ही एक तिनका लिया, जिस लोटे के छिद्र से जो जल आता था, जहां शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में विराजमान थे और उस लोटे के छिद्र से एक आंख से जो है देख रहे थे। और भगवान ने उसी तिनके से उस छिद्र में जो वह तिनका डाला, तो शुक्राचार्य की एक आंख जो है समाप्त हुई। अब एक नेत्र वाले शुक्राचार्य हो गए। और उधर राजा बलि कहने लगा कि मेरे इस राज्य में और विशेष करके मेरे इस यज्ञ में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलना भी जो है दूसरे की निंदा करने के समान है। यदि कोई झूठ बोलता है तो समझ लो उसने किसी की निंदा कर दी। बहुत उपाय कर दिया उसने, लेकिन भगवान अपना काम कर चुके थे। और उधर जो है जब भगवान ने आज एक तिनके से शुक्राचार्य को एक आंख से जो है अंधा कर दिया और एक आंख से अंधे होकर के अब शुक्राचार्य ने जो ही उस छिद्र से बाहर निकले और उधर राजा बलि ने भगवान को जल दे करके अपना संकल्प ही आज पूर्ण कर लिया। और जब अपना संकल्प पूर्ण किया तो संकल्प पूर्ण करते ही आज भगवान जो है अपने विराट स्वरूप में विराजमान हो गए, जो भगवान का विराट स्वरूप। यह देख करके आज राजा बलि जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए भगवान के ऐसे रूप को देख करके। वार्तालाप हो रही थी छोटे से बालक के रूप में, संकल्प किया 3 पग भूमि के दान का। आज विराट रूप भगवान ने राजा बलि को दिखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान बोले कि हे राजा बलि, क्या आपने संकल्प किया? हमने 3 पग भूमि आपसे मांगा, अब आप देखिए मैं 3 पग में कैसे भूमि को नापता हूं, या आप देख लीजिए। तो भगवान ने तुरंत ही एक चरण जो ही नीचे की ओर बढ़ाया, उस नीचे की ओर बढ़ाते हुए भगवान ने 7 तल नाप लिए। अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल, ये सब जो है एक पग में ही भगवान ने नाप लिया। और दूसरा चरण जो ही उठाया, दूसरा चरण उठा करके भगवान ने जो ऊपर के जो 7 लोग थे वो तीनों वो 7 लोग जो है भगवान ने नाप लिया। यह सब राजा बलि देख रहा था। और इतना ही नहीं, जब 7 लोग भगवान ने ऊपर के नापने प्रारंभ किए, उसमें भू भुव स्वः महा जन तप और सत्य लोग, ये सत्य लोग को भी पार करते हुए आज ब्रह्मांड में पहुंचे।
ब्रह्मांड भी भगवान ने नाप दिया। और जो ही भगवान ने ब्रह्मांड को नापा तो ब्रह्मांड को नापते ही एक छिद्र ब्रह्मांड में हो गया। और वह ब्रह्मांड जो है पूर्ण पर ब्रह्मांड से बाहर का जो दृश्य था, उस दृश्य को देख करके एक जो है उस छिद्र से पानी की धारा आज बह रही है। अभी दूसरा ही पग भगवान ने नापा हुआ तो पानी की धारा बहने लगी। और जैसे ही वह जल धारा आज भगवान के चरणों को धोती हुई जब नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान का चरणों तक धारण किया। और कमंडल में उस चरणों के जल को लेकर के आज ब्रह्मा जी ने उस कमंडल में फिर जो है नीचे की ओर जब ध्रुव लोक में सप्त ऋषि मंडल में और चंद्रमंडल से होता हुआ वह कमंडल से हुआ भगवान के ब्रह्मांड से निकला हुआ फूटे हुए ब्रह्मांड से वह जल की धारा जो है आज स्वर्ग लोक में विराजमान हो। और वही धारा जो है स्वर्ग लोक में आकर के उस जल धारा के जो है 4 भागों में वह विभाजित हो गई। और 4 भागों में वह विभाजित होते हुए सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, और उनमें वह अलकनंदा नाम की जो जल की धारा थी वही जो है जल की धारा गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी। और वहां पर गिर करके वह जो है गोमुख के नाम से विराजमान होकर के गंगा के रूप में विराजमान हो गई। और गंगा के रूप में विराजमान होकर के पृथ्वी पर वह विलीन हुई। और पृथ्वी में आकर के फिर वही जलधारा जो है आज सागर में विराजमान हो गई। और भगवान के ही चरण से निकली हुई वह जलधारा जो भगवान के चरणों से उस ब्रह्मांड लोक से निकल करके इस भूलोक में पहुंची। तो उसी गंगा को भागीरथ जो है लेकर के आए। और भागीरथ ने अपने समस्त उस जगत को जब वह पावन कर रही थी और गंगा को पृथ्वी में जब लेकर के पहुंचे तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा कि अब आपने देख लिया, अभी एकमात्र इन्होंने 2 पग ही धारण किया हुआ है और 2 पग में ही ब्रह्मांड से वह जल की धारा निकल चुकी है। तो भगवान ने कहा कि हे बलि अब बोलिए, 2 पग नाप चुका हूं, आपने देख लिया मुझे 2 पग नापते हुए, अब मेरा 1 पग और नहीं। 3 पग के लिए मैंने आपसे मांगा था, आपने संकल्प किया था 3 पग। अब बताइए मैं एक जो चरण मेरा शेष रह चुका है आपने उसको कहां पर विराजमान करा। अभी मैंने 2 ही चरणों में नापा हुआ है, तीसरा चरण कहां रखा, बतलाइए मुझे तीसरे चरण के। जो ही भगवान ने आज राजा बलि को तीसरे चरण के लिए आग्रह किया कि मैं कहां पर अपना तीसरा चरण लगूं, आज जो है बलि भगवान के सामने कुछ बोल नहीं पाता, चुप हो गया राजा बलि। और जब बलि चुप हुआ तुरंत ही भगवान ने आदेश दिया अपने गरुड़ को, और आदेश दे करके भगवान ने कहा कि हे गरुड़ इस राजा बलि को आप तुरंत जो है बंदी बनाओ। और गरुड़ ने आज जो है वरुण पास में उस राजा को बांध करके आज बंदी बना, आप बांध दिए। तो भगवान ने कहा कि हे राजा बलि अब या तो आप अपना वचन पूरा करो, और यदि आप अपना वचन पूरा नहीं करते हो तो आप नरक में जाने की तैयारी करें। अब आपका यहाँ पर कोई रहना उचित नहीं, अब आप नरकवासी हो जाओगे। इसीलिए अभी 2 पग नापे हैं, तीसरे पग के लिए आप मुझे बतलाओ कि मैं अपना तीसरा पग कहां पर रखूं, नहीं तो तैयार हो जाओ नरक में जाने के लिए। जब भगवान के आदेश के अनुसार गरुड़ ने आज बलि को बांध दिया तो बलि के समक्ष उसके समान जो बलवान जो दैत्य थे वो आज भगवान को मारने के लिए दौड़ने लगे, जो बलशाली से उसी की तरह। और जब भगवान की ओर भाग रहे थे भगवान को मारने के लिए तो राजा बलि ने इन सबको इशारा करते हुए रोक कहा कि सब सावधान हो जाओ।
क्योंकि इस समय जो है, ये जो समय चल रहा है, ये समय जो है हमारा विपरीत काल चल रहा है। मैं राजा तो हूं, यज्ञ कर रहा था, बहुत बड़ा राज्य मेरे पास है, लेकिन आज मेरा समय जो है विपरीत चल रहा है। ये काल जो है शुभ नहीं है। और उधर जो है आज गुरुदेव साथ दे करके चले गए, और यदि तुमने इस प्रकार की युद्ध की कोई चेष्टा की तो समझ लो आज हम जो है एक भी समय से बचने वाले नहीं, हम सबकी जो है मृत्यु हो जाएगी, इसलिए सावधान हो जाओ। ऐसा सुनते ही राजा के जितने सैनिक थे बलशाली सब शांत हो गए। और जब ये शांत हुए तो उधर भगवान ने फिर राजा बलि को डांट लगाई, कहा कि हे राजा बलि, क्या अपने संकल्प को आप पूर्ण नहीं करोगे? आपने संकल्प किया ही क्यों था 3 पग भूमि दान करने का, 2 पग नाग चुका, एक पग में जो है पाताल लो, दूसरे पग में जो है स्वर्ग लो, अब बताओ तीसरा पग में कहाँ रखो? जल्दी बोलो, आपने कौन सा निर्णय लिया? बंदी हो चुके हो, आपको बांध दिया गया, मेरे बंधन में हो, तुरंत निर्णय लीजिए। बलि ने कहा कि हे महाराज, अब मैं आपसे कहूं तो क्या कहूं? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। तो भगवान बलि की ऐसी बात सुन करके कहने लगे, बतलाओ आप क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या है? अब बलि आज भगवान से कहना कि हे प्रभु, आप ये बतलाओ, मैं एक बात जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? इन दोनों में बड़ा कौन होता है? तब भगवान ने राजा बलि के ऐसे वचन सुन करके तुरंत भगवान ने कह दिया, बड़ा तो धनवान होता है, धन बड़ा नहीं होता बल्कि धनवान बड़ा होता है। तब बलि ने कहा कि हे प्रभु, कि आपने संकल्प लेते ही जो रूप दिखाया था, मैंने आज आपके उस रूप के दर्शन कर लिए। आपने अभी 2 चरणों में ही जो है मेरा ये जो धाम था और मेरा जो धन था, ये सब आपने जो है नाप लिया। लेकिन आप कह रहे कि धनवान बड़ा होता, आपने मेरा धन ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन धनवान बड़ा होता है या आपने कहा? मैं अभी भी आपके सामने खड़ा हूं, मैं धनवान हूं। धनवान अभी भी अलग से खड़ा है, 2 पग में आपने सब कुछ नाप लिया। इसीलिए अब कृपा करके यदि आप तीसरा पग रखना ही चाहते हो, मैंने संकल्प जो 3 पग का किया हुआ है, अब आप यदि तीसरा पग रखना ही चाहते हो तो मेरे माथे पर रख करके अब मुझको जो है दाता के रूप में आप स्वीकार कर दीजिए, मैं धनवान हूं। अब तीसरा पग आप मेरे सर में रख दीजिए। वामन भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अपना दिव्य चरण जो है आज राजा बलि के मस्तक पर रख दिया, और बलि के मस्तक पर रख करके कहने लगे कि हे राजा बलि, तुम बड़े धन्य हो कि मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। मैंने पाताल लोक छीना, स्वर्ग लोक मैंने छीना, और तुमने प्रश्न किया कि धन बड़ा होता है या धनवान, तो मैंने धनवान बढ़ा करके आपको बतलाया। तो आपने कहा कि मैं धनवान आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे सर पर अपना तीसरा चरण आप रखते, और तुम्हें मैंने बांध भी दिए, बंधन में भी तुम बंध चुके हो, और आज मैंने तुम्हें ये उस बंधन में बांध करके मैंने तुम्हें डांट भी दी, और इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और अपने धर्म को तुमने नहीं छोड़ा, अपने धर्म से तुम विचलित नहीं हुए। संकल्प 3 पग का लिया, धर्म का तुमने पालन किया। बलि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे जो है पद छिन जाने का कोई भी मुझे कष्ट नहीं, मैं राजा हूं, मेरे राजा का पद समाप्त हो जाए मुझे इसका भी कोई कष्ट नहीं। मुझे आपने जो बांध दिया, इस पास में बंधने का भी मुझे कोई भय नहीं है, मैं इससे भी कोई भय नहीं खाता हूं। बस एक बात मुझे डराती, मैं एक बात से डरता हूं, मुझे यही भय लगता है कि केवल असाधुवाद से, और दुनिया में कोई ये कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसे लहरा रही है। इस बलि ने अपने राज्य में रह करके कितने न जाने यज्ञ कर डाले, मेरा यश पूरी पृथ्वी पर यदि विराजमान हो रहा है। तब बलि ने आकर के
आज जो है उसमें कलंक लगा दिया। आज इस बलि ने 3 पग भूमि, जो तीसरा पग है, 2 पग देने के बाद तीसरा पग नहीं दे, तो बड़ा बहुत कलंक मुझे लग जाए, सब मेरी निंदा करने लग जाएंगे, मैं निंदनीय हो जाऊंगा। एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि का दान जो है यह राजा बलि नहीं कर सकता, जो अपने को राजा मानता है, बड़ा बलशाली राजा, निधन कितने यज्ञ कर डाले होंगे, आज 3 पग भूमि यह दान नहीं कर रहा, तो मुझे बहुत बड़ा कलंक लग जाए। इसीलिए मेरी जो है अब कीर्ति हो जाएगी, तो मुझे डर लगता है, तो मात्र उस कलंक से डर लगता है कि मुझे कलंक ना लगे, मैं इसी से डरता हूं, और बाकी मुझे किसी चीज से कोई भय नहीं है। तब जो है तुरंत उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हुए और भगवान की स्तुति करके कहने लगे, हे प्रभु, आप ही देने वाले हो और आप ही लेने वाले हो, और आपका देना भी और आपका लेना भी यह बहुत ही निराला है। आप कैसे देते हो, कैसे लेते हो, यह स्वयं आप ही जानते हो, इसको कोई जानता नहीं है। आप जो है न जाने किस भक्त को कब कहां से कहां पहुंचा देते हो, इसको कोई भी नहीं जानता। और कभी आप जो है ब्रह्मा बन करके विराजमान हो जाते हो, और कभी जो है मछली का आप रूप धारण कर लेते हो। और हे प्रभु, आप सर्व सामर्थ्यवान, जो चाहो, जो रूप धारण करना चाहो, आप रूप धारण कर सकते हो। और आज जो है जब प्रहलाद भगवान के उस बलि के समीप ऐसे वचन बोल रहा था, तब जो है आज बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे कि प्रभु, यह सारा संसार, ये सारा विश्व जो है आपका कीड़ामय स्थल है, आप न जाने इसमें किस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, पर आपकी इस क्रीड़ा के मैदान में हमारे स्वामी ने जो कब्जा किया हुआ था, और वह अपने ही त्रिलोकी का नाश आज समझ रहे थे कि मैं जो 3 लोगों का नाथ हूं, 3 लोगों का मैं स्वामी हूं, यह सोच करके वह बैठे हुए थे। आपने तो केवल मेरे स्वामी जी को उसकी बुद्धि का जो छीण होती, जिस बुद्धि से उनको ज्ञान नहीं था, उसका भी आपने हरण कर लिया। अन्यथा इस जगत में मालिक तो पहले आप ही हैं, और आप ही सब कुछ करने वाले, इसमें आपने हमारा कुछ लिया ही, ये सब कुछ आपका ही था, तो आपने हमारा न लेकर के स्वयं अपना ही लिया हुआ। बड़े प्रसन्न हुए भगवान। आज बलि की पत्नी की ऐसी बात सुन करके तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा ब्रह्मा जी ने, हे प्रभु, हे भगवान, कि मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा कि आपके तुलसी दल यदि कोई चढ़ा दे, कोई कमल का दल आपको चढ़ा दे, और इन दोनों को ही चढ़ाने से आप जो सर्वस्व उसको दे देते, सब कुछ दे देते। एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से आप अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, एक कमल का पत्ता चढ़ाने से आप प्रसन्न हो जाते हैं, और आप सर्वस्व उसको दान कर देते, उसको दे देते। और आज जो जिस बलि ने आपको अपना सर्वस्व दे डाला है, उसे आपने जो है आज उल्टा बांध करके आपने पलट दी, सब कुछ इसने आपको दिया। जब एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने पर आप सर्वस्व दान कर देते, और इसने तो आपको 3 पग भूमि का दान करने का प्रण कर दिया। ये सब आपका ही, ये इनका नहीं। तो भगवान आज ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुन करके हंस करके कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा होता है, इसलिए यह मेरा स्वभाव है, जिस पर मैं जो है अपने हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूं, पहले उसका मैं जो है अभिमान, जो उसका घमंड होता है, उसका जो अभिमान होता है, उस अभिमान को मैं समाप्त करना चाहता हूं। और यदि वह धन का अभिमानी है तो उसका धन छीन लेता हूं, और यदि वह अपने पद का अभिमानी है तो उसका पद छीन लेता हूं।
उसकी जहां जहां पर आसक्ति बढ़ती जाती है वही वस्तु मैं भी उसे छीन लेता हूं। जिस वस्तु में उसकी आसक्ति होती है, जिस वस्तु को वह पाना चाहता है वह सब छीन लेता है। और जब उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बच जाता है, तब वह जो है परेशान हो जाता है। और परेशान होकर के फिर वह संतों की शरण में जाने लगता है, अपने उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए। तो हे महाराज, संत के पास जाकर के कहने लगता है कि मैं जो भी कार्य करता हूं वह कार्य मेरा पूर्ण नहीं होता। जिस वस्तु में भी हाथ डालता हूं वह वस्तु मुझे जो है घाटा करवा देती है। और न जाने इस समय हमारे जो ग्रह हैं ये कैसे अनुकूल चल रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूं। तो महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने अपनी परेशानी से दूर होना है तो भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, या उनको बतला देते हैं। और जब संत ऐसे उनको आदेश देते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में जाओ, तब जाकर के वह मनुष्य जो मेरी शरण में आता है। जो नहीं भी आने वाला होगा वह संतों के कहने पर मेरी शरण में पहुंच जाता है। क्योंकि जो उत्तम कुल में जन्म लेता है, अच्छे कुल में जन्म लेता है, वही जो है अपने उत्तम कुल का उसको जो अभिमान हो जाता है। इसीलिए कर्मों का अभिमान जब हो जाता है तो वही कर्मों का अभिमान उसको जो है यह सब कुछ करवा देता है। वह बड़ा अभिमानी होकर के जब इस संसार में भ्रमण करता है तो उसके अभिमान को दूर करने के लिए ही मुझे जो है ये सब क्रीड़ाएं जो है करनी पड़ती है। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि यह अभिमान को देने वाले जिनका जन्म उत्तम कुल में हुआ है, कर्म उत्तम कुल में हुआ है, ऐसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य, ऐसे अभिमान जब वह नजर उसको आने लग जाते हैं, सो हे भगवान के हे प्रभु, आप ही जो है उसका उद्धार करने वाले, आपकी उसको जो है मोक्ष प्रदान करने वाले। ये राजा बलि से आपने जो 3 पग भूमि का दान मांगा हुआ है, ये 3 पग भूमि राजा का पद पर होने पर अभिमान तो उसको था कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन यह सब आपका ही, आपके ही राज्य में रह करके यह जो है राज्य कर रहा था, आपने दे दिया, आपने इसे छीन लिया। आज इसका अभिमान आपने जो है समाप्त कर दिया। इसीलिए हे प्रभु, जो आपका ध्यान लगाते हैं, जो आपका चिंतन करते हैं, आप अपने ध्यान के द्वारा और चिंतन के द्वारा उसको जो है मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। आपने जो है भक्त प्रहलाद को भी जो है मोक्ष प्रदान किया। एक खंबे में आपने जो है भगवान के दर्शन करवा दिए। जो भगवान को मानता नहीं, और आज तुमने उसके पुत्र को और पिता को जो है उस खंबे में दर्शन कराते हुए उनका कल्याण कर दिया। सो प्रभु के हे भगवान, तब भगवान ने कहा अब तीसरा पग जब भगवान ने राजा बलि के सर पर रख दिया, तब भगवान कहने लगे उधर शुक्राचार्य से। जब शुक्राचार्य ने यह सब देख करके आकर के आज भगवान को प्रणाम कर रहे, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, आचार्य बने हुए राजा बलि के यज्ञ में और गलती कर दी, आप प्रणाम कर रहे हैं भगवान के समीप आकर के। आज शुक्राचार्य को लगा कि हम क्यों जो है बेकार में इनके बुरे बने, शरण में जाना चाहिए, अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए। प्रणाम किया, कहा कि हे महाराज, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि आचार्य आप तो यज्ञ की अवशेष विधि की परिपूर्णता कीजिए, अभी आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, यज्ञ अभी आपका अधूरा है, उस यज्ञ को आप पूर्ण कर लीजिए। यज्ञ में कोई यदि कार्य शेष रह गया हो तो ये 100वां यज्ञ भी आप पूर्णतः संपन्न हो जाने दीजिए। उस विधि का आप निर्वाह कीजिए जो ये राजा बलि 100वां यज्ञ करने जा रहा था, अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, उस यज्ञ को आप पूर्ण कर लीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे जो है इस प्रकार से इस भरी सभा में आप मुझे इस तरह से लज्जित क्यों कर रहे? जिस यज्ञ में साक्षात नारायण यदि प्रकट हो जाए, विराजमान हो जाए, तो वह यज्ञ भी अधूरा नहीं रहता, वह यज्ञ तो स्वयं ही पूर्ण हो जाता है, उसको अधूरा कैसे माना जाए?
यज्ञ में यदि कोई दोष रह जाता है, कोई मंत्र का दोष रह जाता है, कोई वस्तु का यदि दोष रह जाता है, और कितनी भी सावधानी से वह यज्ञ कर रहा हो, और सावधानी के कारण यज्ञ में कोई ना कोई दोष यदि हो जाता है, कहीं ना कहीं पर कोई मंत्र में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई सामग्री में दोष हो जाता है, तो यह सब जो है आपके मंगलमय नाम का उच्चारण करने से सारे दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। फिर उसमें किसी चीज का दोष नहीं रहता, वह सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आप तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विराजमान हो, एक नाम लेने से जब वह दोष समाप्त हो जाता है, आज आप तो प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो। इस प्रकार भगवान समस्त इन लोगों को सुतल लोक में आज भगवान ने प्रविष्ट कर दिया। देवर्षि नारद मुनि ने जब समाचार पाया तो समाचार पाते ही उधर लक्ष्मी माता को जाकर के कह दिया कि हे लक्ष्मी, आज बलि की बहन बन करके आई हूं और बलि के हाथ पर राखी बांध करके अपने स्वामी को पुनः जो वापिस लेकर के आओ। तुम उन्होंने जो तुम्हें राखी बांधी है, रक्षा करने का वचन दिया, आज तुम जो उनकी रक्षा करो, वापस लेकर के आओ। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे, इसीलिए आज उनका दूसरा नाम जो है उपेंद्र पड़ा हुआ। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के बड़े विचित्र अवतार धारण करते हुए, जब भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं तो एक बार भगवान ने मछली का रूप धारण करते हुए जब प्रकट हुए, और सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नान आदि करके सूर्य नारायण को पूजा किया करते थे, अर्घ्य दिया करते थे, संध्योपासना कर रहे थे। और संध्योपासना करते हुए जैसे ही हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे तो उनके हाथ से जल में एक छोटी सी बूंद उस मछली पर गिर गई, जो मछली भगवान का रूप धारण किए हुए थे। उन्हें जल फेंक दिया और दोबारा जल लिया तो पुनः जल लेने पर फिर मछली पहुंच गई। बार बार जल ले रहे हैं लेकिन बार बार मछली पहुंच जा रही है। और बोली वह मछली कि महाराज, मैं आपके हाथ में, जब आप जल ले रहे हो बार बार आपके हाथ में, आप मुझे फेंक दे रहे हो, मैं बहुत भयभीत हो रही हूँ आपकी यह दशा देख करके। इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे पकड़ करके खा जाएंगे और मैं इसीलिए आपके हाथ में आ रही हूँ। राजा को बड़ा कौतूहल लगा कि यह मछली हमसे बात कर रही है तो शायद कोई अद्भुत होगी, ये कोई साधारण मछली नहीं हो सकती, कोई अद्भुत मछली होगी जो हमसे बात कर रही है। तो जल सहित उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, संध्या बंदन किया, सबसे निवृत्त होकर के अपने घर आए और आते ही देखते हैं कि वो मछली इतनी बड़ी हो गई, जिस कमंडल में लेकर के आए थे आपके कमंडल में भी वो मछली जो है समाहित नहीं हुई। इतना बड़ा रूप मछली का होगा। उस कमंडल में मछली फंस गई। कहने लगे मछली, महाराज मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है, कोई ऐसी जगह मुझे दीजिए, ये पात्र मेरे लिए छोटा होगा, मुझे कहीं और जगह डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद मछली कहती है कि महाराज आपने मुझे इस पात्र से और जगह तो डाले थे, लेकिन यहाँ पर भी मैं घर नहीं आ सकती, अभी मेरे लिए जगह छोटी हो गई, वो बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा पात्र नहीं मिला कि जिसमें उस मछली को डाल दिया गया। आज उन्होंने उस मछली को लेकर के तालाब में डाला और थोड़ी देर के बाद वह मछली उस तालाब में भी, उस जलाशय में भी बढ़ते चली गई। इतनी बड़ी हो गई और उतने बड़े रूप धारण करते हुए मछली कहने लगी, कोई और उपाय कर। आज हाथ जोड़ करके मछली के सामने सत्यव्रत कहा कि महाराज आप पहले मुझे ये बता, आप हैं कौन? इतनी जगह मैंने आपको डाल दिया, आपके लिए कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो वह मछली कहने लगे, या सत्यव्रत कहा कि महाराज मछलियां मैंने बहुत देखी, लेकिन आपकी जैसी मछली मैंने नहीं देखी। आप बतलाइए आप हो तो इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली कि जहां डाला वहां बढ़ जा रही है, और थोड़ी ही देर में आपका जो है यह शरीर बढ़ जाता है। कृपया करके अपना परिचय दिए, आप कौन हैं और कहां से मेरे हाथ में आप पहुंची हुई। तब जो है उस मछली के रूप में स्वयं जो है भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप धारण करते हुए, और रूप धारण करते हुए
जब भगवान प्रकट हो गए, बोले कि हे राजा, मैं इस रूप में इसीलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूं कि आज से 7 दिन के अंदर जो है प्रलय होने वाला, कुछ भी बचने वाला नहीं, सब समाप्त हो जाए। ये जितनी धरती आप देख रहे हो यह सब जो है जलमग्न हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके हाथ में आई थी, आपने मुझे हर जगह डाला, मेरा रूप बढ़ देंगे। यही बात मैं आपसे कहने के लिए आई। 7वें दिन प्रलय होने वाला है, यह समुद्र जो अपनी मर्यादा खो देगा और सारा संसार जो है जलमग्न हो जाएगा। तब उस समय यह पृथ्वी जो है एक दिव्य नौका का रूप धारण करेगी और दिव्य नौका का रूप धारण बन करके जब यह विराजमान होगी, जो सप्त ऋषि ये विराजमान है, यह सप्त ऋषि जो है उसी पृथ्वी पर जो नाव बन के आएगी उसमें विराजमान होंगे। और तुम भी जो है ये जितनी जड़ी बूटियां हैं, इन जड़ी बूटियों को लेकर के तुम्हें भी जो है उन सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में विराजमान हो जाए, उस नाव में बैठ जाए और मुझ मछली के सींग से एक बासुकी नाग कोई रस्सी बना करके तुम जो है उस नौका में उसको बांध लेना, उस रस्सी को मेरे सींग से लेकर के नाव में बांध लेना। ऐसा कह करके वो मछली रूपधारी भगवान जो प्रकट हुए थे अंतर ध्यान हो, इतना कह दिया। 7 दिन के अंदर प्रलय होने वाला, उपाय भी बतला दिया उसे बचने का। और जो आज भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन सत्यव्रत को कराया, जो बात कही थी वह बात बिल्कुल सत्य हुई। 7 दिन व्यतीत तो होकर के यह सारी पृथ्वी जो है जलमग्न होगा, कोई भी शेष बचा नहीं। तब यह पृथ्वी नौका बन करके आई। सत्यव्रत अपने पुत्र मनु को साथ लेकर के उस नाव में विराजमान हुए और आज भगवान ने सत्यव्रत को यह ज्ञान का सबसे बड़ा उपदेश दिया और हमारे बीच में मछली का रूप धारण करते हुए भगवान ने अपने उस रूप में सत्यव्रत को दर्शन दे करके इसका कल्याण किया। जब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, इस प्रकार से प्रत्येक जितने भी मनवंतर व्यतीत होते हैं, इन समय भगवान ने अनेकों अवतार धारण किए और अनेकों अवतार धारण किए हुए हमेशा जो है अधर्म का नाश और धर्म का पालन भगवान ने किया। जो राजा बलि जो है 3 पग भूमि का दान करते हुए तीसरा पग जो ही भगवान ने बलि के सर पर रखा हुआ था तो पाताल लोक भेज करके आज राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और जितने भी बलि के साथ थे ये सब जो है पाताल लोक में विराजमान हो गए और पाताल लोक में जाकर के पाताल का भगवान ने राजा बलि को पद ग्रहण करवाया और पाताल लोक का राजा बन करके आज बलि ने भी जो है भगवान के ऐसे रूप को देख करके सुख पूर्वक पाताल लोक में आज जो है वह विचरण करने लगे। सूर्य ने कहा कि हिंदी से बुझो कि जितने भी भगवान ने रूप धारण किए हुए हैं इन सब रूपों में जो है भगवान अवश्य ही हर मनुष्य की जो है मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं, हर किसी के कार्य को पूर्ण करते हैं। धर्म का पालन और अधर्म का नाश करने के लिए ही भगवान जो है अनेकों रूप धारण करते हैं और इन रूपों को धारण करके हर मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने का साधन वही स्वरूप करते हैं। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। तो देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे महाराज, ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में जो गोपाष्टमी आती है, इस गोपाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों इसको गोपाष्टमी कहा जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हर महीने की अष्टमी आती है, ये कार्तिक मास की भी अष्टमी आती है, लेकिन इसको गोपाष्टमी के नाम से ही जाना जाता है। सो कृपया करके मुझे बताइए, मैं इस गोपाष्टमी का जो महात्म्य है वो आपके मुखार बिंदु से श्रवण करना चाहता हूँ। इसकी इतनी महिमा क्या है, क्यों इसको जो है गोपाष्टमी के नाम से जो है जाना जाता है और इसमें कौन से कर्म किए जाते हैं?
जिस कर्म के द्वारा भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और मनुष्य इस गोपाष्टमी में अपने द्वारा किए हुए कर्मों से जो है पाप रहित हो जाता है, मोक्ष का साधन सुलभ कर लेता है। सो मुझे यह महात्मा बदनामी की कृपा की सूझने का के से मुझे हो। एक बहुत समय की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटी आयु में, बड़ी छोटी उम्र इनकी थी, उस समय जो है ये गाय चराते थे, गैया चराने का काम करते थे। और इनके माँ इनको जो है एक डंडा दे करके गायों को चराने के लिए वन की ओर भेजा करती है। और जिस दिन भगवान ने अपनी छोटी आयु में पहली बार गाय चराई थी, वही दिन जो है गोपाष्टमी का। उसी गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था वो, इसीलिए जब भगवान ने इस अष्टमी के दिन गाय चराना प्रारंभ किया, उसी दिन से इसका नाम जो है गोपाष्टमी पड़ा। यह गोपाष्टमी के नाम से विख्यात हो गया। यह गोपाष्टमी मनुष्य की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इस दिन यदि कोई श्रद्धा भाव के साथ गाय का पूजन कर देता है, उस गाय के पूजन करने से उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। गाय का पूजन करके गाय की परिक्रमा करें, गाय की परिक्रमा करते हुए जितनी दूर वह गाय चलती है, उतनी दूर गाय के साथ जाता जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जो है इस गोपाष्टमी के उस गाय के साथ चलने से जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं महाराज, वो सारे पाप जो है इनके समाप्त हो जाते हैं। और भगवान की जो प्रिय पत्नी राधा जी है, उस राधा जी ने विख्यात है, उनके नाम से ही जो राधा कुंड पड़ा हुआ, जो राधा के नाम से राधा कुंड पड़ा, उस राधा कुंड में आज गोपाष्टमी के दिन ही जो स्नान कर लेता है, और स्नान करते हुए उसी राधा कुंड में स्नान करने के बाद जब वहीं पर वह भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर लेता है, तो हे महाराज, जिस तरह सायंकाल के समय जब गाय गोधूली के समय वन से लौट करके अपने घर वापिस आती है और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, उस धूल जिसके ऊपर पड़ती है, उस धूल से जो पाप नष्ट होते हैं, वही पाप जो है उस राधा कुंड में स्नान करने से, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से वह पाप रहित हो जाता है, उनके सारे पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। तो ये महाराज, इस गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने से गोदान का फल जो है प्राप्त होता है, क्योंकि गाय का यदि पूजन कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण राधा सहित जो है अपने उस भक्त पर, उस गाय पूजन करने वाले पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का जो है उनको भस्म कर देते हैं। तो हे महाराज, सायंकाल के समय जब गाय घर को आती है, उनके पीछे पीछे यदि गोपाष्टमी के दिन कोई व्यक्ति उनके साथ चलता है और उनके साथ चलने से जो गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल है वह जिसके भी शरीर पर पड़ती है, एक कण भी उस धूल का यदि किसी मनुष्य के शरीर पर पड़ जाए, उसने अपने जीवन में अनजाने में यानी जान करके जितने भी पाप करते हो वह सारे पापों को यह भस्म करने वाली, उन सारे पापों को यह नष्ट कर देते हैं। और इसलिए यदि किसी ने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के गौदान कर लिया, उस गौदान का जो फल है वह असंख्य गायों के दान के फल को प्राप्त करने वाला, जिसके महिमा कोई देवता भी नहीं बतला सकते। इतना महान पुण्य जो है आज के दिन गोदान करने का फल जो है शास्त्रों में भगवान ने स्वयं बतलाया हुआ है। और यदि गोपाष्टमी के दिन सायंकाल के समय जो है यदि श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो वही श्रवण नक्षत्र और गोपाष्टमी इन दोनों को मिला करके एक जयंती नाम का योग बनता है। उसमें स्नान करने से, दान करने से मनुष्य जो है शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। उसको भी कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं भगवान के गोलोक वैकुंठ धाम में जाने का जो है अपना मार्ग वह सुलभ कर लेता है। इसलिए हे राजन,
ये आज के इसी दिन को इसीलिए गोपाष्टमी के नाम से पुकारा जाता है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में ही पड़ते हैं। ये जितने भी पर्व, जितने भी त्योहार जो मनुष्य को मोक्ष देने वाले, मनुष्य का कल्याण करने वाले, यह सब जो है कार्तिक मास में ही पड़ते हैं। इसलिए कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें किया जाने वाला कर्म जो है मनुष्य को अनंत फल प्रदान करने वाला, जो जिस भावना से भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करता है, इस कार्तिक मास में भगवान के द्वारा वह सब कुछ जो है उसको प्राप्त हो जाता है और वह अपने पापों का प्रायश्चित कर देता है, मोक्ष का साधन सुलभ कर देता है। और सबसे पूरे साल में यदि देखा जाए सबसे कठिन जो व्रत है, वह व्रत जो है सबसे कठिन, जिसको करना बहुत ही मुश्किल होता है, वह है छठ पूजा। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। यह सबसे कठिन व्रत जो छठ पूजा है, जिसने इस व्रत को कर लिया उसको यह सब व्रतों का फल प्राप्त हो। इसके बराबर कठिन तपस्या किसी व्रत में मनुष्य को नहीं करनी होती। इसीलिए छठ पूजा वो भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ही पड़ती है। इसलिए कार्तिक में जितने भी ये पर्व हैं, त्योहार हैं, यदि इनको मनुष्य जो है श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के कर लेता है तो ये सब जो है उसका कल्याण करने वाली और उसको वैभव धाम प्रदान करने वाली। सो हे महाराज, यह कार्तिक मास में मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इन कार्यों को उसे अवश्य करना चाहिए और अपने मोक्ष का साधन उसको बनाना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं जिसमें बड़े दुर्लभ जो है या मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि प्राप्त करके भी यदि इसका उद्धार नहीं किया, ये जन्म भी यदि सफल नहीं बनाया, तो आने वाला जो जन्म है वह जन्म भी उसी तरह से व्यतीत करना पड़ता है। जैसे कर्म करेंगे उसी कर्म के अनुसार उस योनि में जाना पड़ेगा, उस योनि में जाकर के वही फल मनुष्य को प्राप्त होता है। शुभ कर्म करके शुभ फल, अशुभ कर्म करके अशुभ फल का भोग जो है मनुष्य को भोगना पड़ता है। बड़े भाग्यशाली हो मनुष्य जिन्होंने उस जन्म में ऐसे शुभ कर्म किए जो आज मनुष्य शरीर धारण है, और मनुष्य शरीर धारण करने पर भी नास्तिक बन गए, भगवान को भजते नहीं, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग नहीं करते। एक दो बड़े दुर्लभ न जाने कितने शुभ कर्म किए होंगे जिन कर्मों के कारण यह मानव शरीर प्राप्त होगा, और फिर उस शरीर को पा करके भी शुभ कर्म नहीं किए तो आने वाला जो जन्म है वह जन्म फिर जो है मनुष्य देह में प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि हो भी गया तो ऐसे कुल में जन्म लेगा जिस कुल में जन्म ले करके उसको शांति नहीं होगी, कष्ट दुखों से वह घिरा रहता है। यह सब मनुष्य को जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही जो है फल भोगना पड़ता है। इतना बड़ा राजा बलि पूरे राज्य में शासन करता था, 3 पग में भगवान ने सब कुछ लेकर के पाताल लोक का राजा उसको बना दिया। ये भी जो है उसके कर्मों का ही फल है। तो कर्मों के अनुसार भगवान हर किसी को फल देते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल जो है मनुष्य प्राप्त करता है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय।